दोस्तों, आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व 11वीं सदी में रातों रात एक ऐसे भव्य और रहस्यमयी मंदिर का निर्माण हुआ जिनके रहस्यों को आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। जिसके निर्माण को लेकर कई अलग अलग प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से किसी भी कहानी को नकारा नहीं जा सकता। जिससे जुड़े रहस्यों पर लोगों के मन में आज भी कई प्रश्न उठते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर में शाम के बाद जाना मना है और गेटमैन भी रात में रुकने से कतराते हैं। आखिर क्यों आज भी इस मंदिर के बारे में जानकर लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। आखिर क्यों इस मंदिर को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया हो। आखिर क्यों वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग की टीमें इस मंदिर को छूने से डरती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक ककनमठ मंदिर के बारे में। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंघोनिया नामक गांव में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। जिसके निर्माण को लेकर लोगों के बीच दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, जिनमें पहले कुछ लोगों का मानना है कि 11वीं सदी में उस क्षेत्र में भगवान शिव का कोई भी मंदिर नहीं था, इसलिए भूतों ने एक रात में दूर दूर से पत्थर लाकर इस मंदिर का निर्माण किया। लेकिन सूर्योदय होने से पहले गांव के किसी व्यक्ति ने आटा चक्की को चलाने के लिए चक्की में लकड़ी ठोकी, जिसकी आवाज सुनकर भूत वहां से भाग गए और मंदिर का निर्माण अधूरा छोड़ गए। वहीं पुरातत्व विभाग का कहना है कि मंदिर का निर्माण रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक राजा कीर्तिराज ने कराया था। लोगों का मानना है कि राजा कीर्तिराज की पत्नी रानी काकनवती भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रतिदिन सुबह भगवान शिव की पूजा करने के लिए रानी और गांव की अन्य औरतों को गांव से काफी दूर जाना पड़ता था, जिसके लिए राजा कीर्तिराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका वर्णन मंदिर के बाहर लगे शिलालेख पर है। लेकिन शिलालेख पर लिखा संभवतः शब्द लोगों की बात मानने का कारण बन जाता है। इस मंदिर के नाम को लेकर एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का नाम कनक अर्थात सोना और मठ अर्थात तीर्थ से लिया गया है। ककनमठ मंदिर पिरामिड जैसी संरचना के साथ 115 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर खंडहर में बदल जाने के बाद भी मंदिर दिखने में भव्य संरचना का है, तो इस बात से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर पहले कितना विशाल, भव्य और अद्भुत रहा होगा। यह मंदिर एक 20 फीट ऊंचे विशाल चबूतरे पर विराजमान है। मुख्य मंदिर परिसर में उपस्थित 4 लघु मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर में एक गलियारा है जो मुख्य मंदिर की ओर जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा आज भी होती है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में मांगी गई सभी मन्नतें पूरी होती हैं। इस शिवलिंग की पूजा और दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। ककनमठ मंदिर दूर से देखने पर बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है, लेकिन पास से देखने पर मंदिर की दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी दिखाई देती है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है और इसकी बाहरी दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं खजुराहों के मंदिरों की याद दिलाती हैं। वहीं दोस्तों, सबसे अधिक अचंभित कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार के मसाले, सीमेंट, चूने और गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी अभी तक मंदिर नहीं गिरा, जबकि आसपास के सभी मंदिर गिर चुके हैं। ककनमठ मंदिर को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी यह विशाल संरचना अभी तक वैसे ही खड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण सावधानी पूर्वक संतुलन की स्थिति में एक दूसरे के ऊपर ईंटों को रख कर किया गया हो, और इसको देखकर आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि हवाओं का बस एक तेज झोंका इसे हिला देगा और पूरी संरचना नीचे गिर जाएगी। लेकिन आज भी हजारों वर्षों से ये मंदिर वैसे ही खड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस
इस मंदिर को गिराने के लिए कई मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर गोले दागे, लेकिन मंदिर नहीं गिरा। हालांकि समय ने इस मंदिर पर प्रभाव डाला है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र मंदिर और उसके सहायक मंदिरों के तरासे हुए पत्थरों और चिनाई की वस्तुओं से भरा हुआ है। जमीन पर पड़े पत्थरों पर भी लोगों के कई प्रकार के मत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूतों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था, जिससे उनके द्वारा लाए गए पत्थर जमीन पर ही पड़े रह गए। और वहीं दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग का कहना है कि मंदिर पहले भव्य संरचना का था और समय समय पर आई प्राकृतिक आपदाओं द्वारा ये पत्थर नीचे गिर गए। मंडप के मध्य भाग की केवल एक ऊपरी मंजिल बची है, जिसमें घंटा लटका हुआ है। ककनमठ मंदिर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ग्वालियर की देखरेख में है। और दोस्तों, अगली हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर परिसर में एक मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका झुकाव मंदिर के समानांतर है, जबकि आमतौर पर मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर के लंबवत रखे जाते हैं ताकि प्रवेश करते ही मंदिर का प्रवेश द्वार देखा जा सके। लेकिन यह मुख्य प्रवेश द्वार आज तक रहस्य ही बना हुआ है। प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर दो बड़ी बड़ी शेर की मूर्तियां थीं, जो अब पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर के प्रवेश द्वार पर स्थापित हैं, और यहाँ की कई अन्य मूर्तियां भी ग्वालियर ले जाई गई हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में लगे हुए पीले और भूरे रंग के पत्थर भी अपने आप में एक रहस्य छिपाए बैठे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के पत्थर सिंघोनिया क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ककनमठ मंदिर तक पहुंचने के रास्ते के बारे में। तो ग्वालियर से ककनमठ मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता मुरैना से होकर जाता है और दूसरा रास्ता मालनपुर से होकर जाता है। मुरैना होते हुए ग्वालियर से ककनमठ मंदिर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन मुरैना है और अधिकांश ट्रेनें मुरैना में रुकती हैं। वहीं बात करें मौसम की, तो ककनमठ मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।